बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा, इसका कंसेप्ट आगे आपको बहुत काम आने वाला है। तो आए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर हम x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। हम इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू √3 है। स्टूडेंट्स, आपको बोला जाए कि ये कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, तो हम x और y की मदद से भी बता सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बट हम थीटा की मदद से भी बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है। दैट्स वाई अब हम इसका आर्गुमेंट ऑफ z निकालते हैं। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि थीटा का ये फार्मूला tan इनवर्स y ओवर x, तो इसके अंदर हम x और y की वैल्यूज पुट करते हैं। tan इनवर्स √3 ओवर 1, ये हमारे पास वैल्यू बनी है। थोड़ी देर के लिए आप इनवर्स को खत्म करें, tan इनवर्स को आप इधर लाएं तो ये tan थीटा बन जाता है। ये स्टूडेंट्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, यानी यहाँ पे मैं आपको कहूँ वो कौन सा एंगल है जिसका tan लें तो √3 रिजल्ट बनता है, या किस एंगल का tan लिया जाए तो आंसर √3 यानी आउटपुट √3 बनता है। तो एक स्टूडेंट कहता है सर वो थीटा 60 डिग्री है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, थीटा 60 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। स्टूडेंट्स, ये मैंने O से P तक ये कम्प्लेक्स नंबर बनाया, 1, √3 ये लिखा, और ये O से P तक ये जो रे है, ये जो रेड एंगल मैंने रेड इंक से बनाया, ये 60 डिग्री है। बट स्टूडेंट 60 डिग्री में आप एक कंप्लीट सर्कुलेशन, एक कंप्लीट रोटेशन ऐड करें। ये जो ग्रीन इंक है ये 60 डिग्री के साथ एक कंप्लीट रोटेशन है। इट मीन टोटल अब एक्स एक्सिस के साथ टोटल एंगल कितना बना, पहले 60 फिर ये 360, तो टोटल एंगल बना 60 प्लस 360 दैट इज 420। थीटा 420 भी हो सकता है क्योंकि tan 420 लें तो वो भी √3 है। आप स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से चेक कर लें, tan 420 लें तो वो भी √3 है, एंड tan 60 लें तो वो भी √3 है। सिमिलरली अब फिर एक और सेकंड सर्कुलेशन या सेकंड रोटेशन ऐड करें। इट मीन 60 डिग्री में हमने 2 रोटेशंस ऐड किए हैं। इट मीन थीटा 60 प्लस 360 प्लस 360, तो टोटल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना वो 780 बना। कैलकुलेटर से आप tan 780 डिग्री लें तो वो भी √3 है। इट मीन आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक। एक नहीं है, एक से ज्यादा। यूनिक मीन सिंगल, यूनिक मीन लासानी, जिसका कोई सानी ना हो। बट यहां मैं कह रहा हूं आर्गुमेंट ऑफ z इज नॉट यूनिक, यानी एक से ज्यादा है। यूनिक मीन 1, सिंगल, एक से ज्यादा बन रहे हैं थीटा। आर्गुमेंट ऑफ z एक से ज्यादा बन रहे हैं, बट हमने इसको यूनिक करना है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज अ यूनिक वैल्यू, बट हमने इसको यूनिक करना है। इसको स्टूडेंट्स यूनिक रखने के लिए हम थीटा पे ये कंडीशन, ये रेस्ट्रिक्शन, ये कंपल्शन लगाएंगे। ये -π से लेकर पाई तक है, बट -π शामिल नहीं और पाई शामिल है। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको डिग्री में लिखें, आपको डिग्री में वैल्यू जल्दी याद हो जाती है, तो -180 से +180 तक, बट 180 शामिल है। इस एंगल को जो इस कंडीशन के अंदर होता है, जो इस कंपल्शन के अंदर होता है, ऐसे एंगल को हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। वो फिर यूनिक हो जाता है। कैसे यूनिक होता है ये हम आगे थोड़ी देर बाद इसी पर मजीद डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ z इज नॉट यूनिक वैल्यू, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इज अ यूनिक वैल्यू। वो सिंगल होती है, और वो किस कंडीशन में होती है, थीटा इस कंडीशन में लिया जाए तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z बन जाता है। इस कंडीशन पर मजीद आगे डिस्कशन है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर आपसे डिस्कशन करता हूं, आपसे शेयर करता हूं। बट इतना आप यहां पे याद रखें, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z
दैट इज थीटा, वो इसके अंदर होगा, वो इस कंडीशन के अंदर होगा। कोई भी एंगल थीटा जो इस कंडीशन के अंदर होगा उसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कहेंगे और वो यूनिक वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स ये सारे एंगल और भी अगले एंगल जो हम साइकिल्स ऐड करते जाएंगे, रोटेशंस ऐड करते जाएंगे, वो सारे एंगल्स आर्गुमेंट ऑफ जेड हैं। बट इनमें से प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगी वैल्यू, वो होगी जो इस रेस्ट्रिक्शन या इस कंडीशन के अंदर आ रही है। तो वो ये वैल्यू है, वो वैल्यू जो यूनिक होगी, सिंगल वैल्यू होगी, इस कंडीशन के अंदर आएगी, वो वैल्यू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड कहलाती है। स्टूडेंट्स इस कंडीशन पर मजीद आगे डिस्कशन है, ये कंडीशन क्या है, इस पर मजीद आगे डिस्कशन है जो मैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर आपसे शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स ये डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इसको आपने गौर से सुनना है। इंशाल्लाह ये डिस्कशन आपको डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में ज़रूर काम आएगी, आपने इन बातों को गौर से सुनना है। स्टूडेंट्स इस डिस्कशन में हम डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर लेकर उनके आर्गुमेंट यानी उनके एंगल थीटा निकालेंगे कि एंगल थीटा कहाँ कहाँ लाई कर रहा है या एंगल थीटा क्या बन रहा है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर जाकर देखें तो उनमें मैंने बताया हुआ है, आप रिकॉल करें। ज्योमेट्रिकली कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इट इज अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। फर्ज कर लो ये कोई एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे ये कोई पॉइंट है कम्प्लेक्स नंबर, ये किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। ये कम्प्लेक्स नंबर ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। और स्टूडेंट्स एंगल थीटा क्या होता है? अगर इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ ओरिजिन तक मैं एक लाइन बनाऊं तो एंगल विद एक्स एक्सिस ये थीटा होता है। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन तक लाइन बनाएं और उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम थीटा कहेंगे। बट हम यहाँ पे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने लगे हैं, वो खास एंगल जो इस रीजन में आए, जो इस कंडीशन में आए। ये एक ही बात है, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। ज्यादातर हम एंगल रेडियन में लेते हैं, बट स्टूडेंट्स मैंने थीटा की बजाय आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखा हुआ है। आर्गुमेंट ऑफ जेड मीन वो खास एंगल जो इस कंडीशन या इस कंपल्शन के अंदर आए। अब मैं ये भी बताऊंगा कि हमने पाई यानी 180 को शामिल नहीं रखा और 180 डिग्री को शामिल रखा है, इसकी वजह क्या है। इस पर आने से पहले मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आपको बातें रिकॉल करवाता हूँ। स्टूडेंट्स आप रिकॉल करें, हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हम क्वाड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं। अगर मैं स्टूडेंट 0 से 360 डिग्री तक एंगल बनाऊं तो वो एंटी क्लॉकवाइज यूं बनाऊंगा, 0 से 90 ये, 90 से 180 ये, 180 से 270 तक यहाँ और 270 से 360 तक यहाँ। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मीन पॉजिटिव एंगल। लेकिन फर्ज कर लो मैं आपको कहूं नेगेटिव एंगल प्लॉट करें तो वो फिर आप क्लॉकवाइज बनाएंगे यूं, 0 से यहां तक ये -90, अंदर सारे नेगेटिव एंगल होंगे। फिर -90 से 180 तक यहां तक अंदर सारे नेगेटिव एंगल होंगे। फिर 180 से -270 यहां तक अंदर सारे नेगेटिव एंगल होंगे। -270 से 360 यहां तक अंदर सारे नेगेटिव एंगल होंगे। बट क्वाड्रेंट हम उसी फॉर्म में लेंगे जैसे पहले लिए हुए, यानी क्वाड्रेंट वही रहेंगे लेकिन एंगल जो है वो क्लॉकवाइज क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, एंड एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब आप इस कंडीशन पर आए स्टूडेंट्स, यहां मतलब आप ये डिग्री में देख लें, ये डिग्री वाली वैल्यू आपको स्टूडेंट्स फौरन क्लिक कर जाती है, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए रेडियन को डिग्री में लिखा है। तो आप गौर करें ये एंगल कहां से कहां तक होते हैं। पहले मैं ये काम करता हूं, थीटा लेस देन और इक्वल टू 180, तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, सो फर्स्ट एंड सेकंड। बट इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता हूं, इसलिए कि थीटा यहां पे क्या है, 180 डिग्री तक है। अब आप देखें हमने नेगेटिव एंगल बनाना है, कहां से कहां तक,
0 से -180 तक, यानी इसमें 0 से 180 ये वाला एंगल। अब 0 से -180 वो कैसे बनाएंगे हम? जैसे मैंने ये बताया स्टूडेंट्स, हम क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे 0 से -90 तक, बट क्वाड्रेंट फोर्थ होगा। -90 से -180 तक क्वाड्रेंट क्या होगा? थर्ड। तो इन एंगल्स को देखें, -180 से +180 का मतलब है 0 से 180, 0 से 180 एंड फिर 0 से -180 तक। ये एंगल जो हैं ये देख लें, 0 से 180 फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और 0 से -180 थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम स्टूडेंट्स कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं और उनके हम आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी एंगल थीटा निकालेंगे। स्टूडेंट्स, आर्गुमेंट ऑफ जेड मीन जस्ट एंगल थीटा। जो इस कंडीशन में आए, जो इस रीजन में आए, वो खास एंगल जो इस रीजन में आए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। बट हम इन शॉर्ट अब उसको हम आर्गुमेंट ऑफ जेड ही बोलेंगे। यानी अब हम जितने भी एंगल निकालेंगे हैं वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, बट इन शॉर्ट हम उसको आर्गुमेंट ऑफ जेड ही बोलेंगे। सम स्पेशल केसेस, अब मैं कुछ स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, z = 3, ये एक रियल नंबर है। इसको मैं यूं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकता हूं। इसकी जगह कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी, बट पॉजिटिव। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी एंगल थीटा कहां होगा। इसके लिए आप ज्योमेट्रिकली देखें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये 3 यूनिट शो किए हुए हैं। तो ओरिजिन से यहां तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है P। अब ओरिजिन से P तक मैंने लाइन ड्रा की। इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा? वो स्टूडेंट्स 0 एंगल है। सो जब भी कोई रियल नंबर इस फॉर्म में हो, 2 3 4 वगैरह पॉजिटिव हो, तो उसके लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी एंगल थीटा क्या होगा? दैट इज 0। अब फर्ज कर लो ये सेकंड एग्जांपल में मैंने नेगेटिव नंबर लिया है -3, इसकी बजाय आप -2 -1 कुछ मर्जी ले लें। तो इसको मैंने लिखा -3 + 0 -3, इस पॉइंट को आप देखें ये कहां लाई करे? नेगेटिव पॉइंट है, लिहाजा ये यहां पे लाई करेगा। आप स्टूडेंट्स इसको P समझकर ओरिजिन से यहां तक आप ये लाइन शो करें। अब इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है? वो होगा 180 डिग्री। इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है? पाई और 180 डिग्री। अब हमने पाई एंगल ले लिया। पाई क्यों शामिल है और माइनस पाई क्यों शामिल नहीं है, इस बात की मैं वजाहत करूंगा अभी। साथ मैंने कुछ स्पेशल कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं ताकि आपको पता चले कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा 0 होगा। अगर वही नंबर नेगेटिव होगा तो उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा पाई या 180 डिग्री लेंगे। अब हम एक इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, प्योर इमेजिनरी या इन शॉर्ट इमेजिनरी कह लें। लेट ये जेड है 2 आयोटा, इसको हम लिखेंगे 0 + 2 आयोटा, 0,2। इसको हमने यहां पे शो किया। ये P कम्प्लेक्स नंबर है कोई। ओरिजिन से P तक लाइन प्लॉट करें। इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें, तो ये एंगल स्टूडेंट्स 90 डिग्री है। सो 90 डिग्री और π/2। इट मींस कोई इमेजिनरी नंबर जो पॉजिटिव होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी कह लें, उसका आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। ये फोर्थ एग्जांपल देखें, z = -2 आयोटा, 0 -2 आयोटा, 0 -2। ये स्टूडेंट्स इसी तरह से यहां पे होगा। ये P 0, -2 ओरिजिन से यहां तक आपने लाइन बनाई। इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, हमने एंगल स्टूडेंट्स अब ये लेना है, तो ये क्या है? -90 डिग्री। कोई बच्चा कहता है कि सर इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल ये ले लें जो कि 270 डिग्री है। नहीं, 270 डिग्री इस कंपल्शन में या इस रेस्ट्रिक्शन में आता ही नहीं है। हमने आर्गुमेंट ऑफ जेड में वो एंगल लेने हैं जो इस रीजन के, इस पोर्शन के अंदर आए, इस डोमेन के अंदर आए। तो वो -90 डिग्री है, 270 नहीं है। दैट्स वाई हम ये एंगल नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? -90 डिग्री। इट मीन अगर कोई इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव है तो उसका एंगल यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा
वो होगा 90 डिग्री, और अगर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो उसका आर्गुमेंट ऑफ z होगा -90 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये वो कम्प्लेक्स नंबर थे जो x एक्सेस या y एक्सेस पर लाई कर रहे थे, इसलिए इनको मैंने कहा स्पेशल केसेस हैं, ये स्पेशल कम्प्लेक्स नंबर हैं। बट अब हम वो कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट यानी किसी न किसी क्वाड्रेंट में जरूर लाई कर रहे होंगे। तो मैं ये भी बात बताता चलूं कि हमने चूंकि 180 को पहले ही कंसीडर कर लिया, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो यहां पर होगा तो उसके लिए हमने 180 लेंगे, -180 नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 180 हम पहले से ले चुके हैं, तो हम दोबारा उसी पॉइंट पर फिर -180 नहीं लेंगे। यानी कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म में होगा तो उसके लिए हम 180 लेंगे, -180 नहीं लेंगे, क्योंकि हम पहले एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हम क्लॉकवाइज -180 डिग्री वहां पे फिर नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पे -180 शामिल नहीं है और 180 शामिल है, यानी पाई शामिल है और -पाई शामिल नहीं है। स्टूडेंट्स, अब हम आर्गुमेंट ऑफ z उन कम्प्लेक्स नंबर्स का लेते हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से किसी भी क्वाड्रेंट में पाए जा रहे हो, लाई कर रहे हो, तो उनका आर्गुमेंट ऑफ z हम कैसे लेंगे, आए हम ये डिस्कस करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z ये कंडीशन है उसके लिए, ये कंपल्शन है। केस 1, व्हेन अ कम्प्लेक्स नंबर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, अगर कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो z x प्लस y होता है, यहाँ x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आर्गुमेंट ऑफ z यानी एंगल थीटा का क्या फार्मूला होगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x मॉड। यहाँ पे मॉडुलस क्यों डाला जा रहा है, ये अगर स्टूडेंट्स x या y में से कोई पॉजिटिव भी हो तो मॉड उसको नेगेटिव कर देगा, इसलिए मॉड डाला गया, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर हम x और y जो है वो हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। जब भी कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से किसी भी क्वाड्रेंट में होगा तो हम x या y को tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि x या y का पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो क्वाड्रेंट की इंडिकेशन होगा, बट tan इनवर्स के अंदर हम उनको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या डालेंगे, मॉडुलस डालेंगे। ये मॉडुलस कब डालना है, जब भी कम्प्लेक्स नंबर z जो है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से किसी भी क्वाड्रेंट में होगा तो हम वहां पे थीटा जब लेंगे तो tan इनवर्स के अंदर y ओवर x पर क्या डालेंगे, मॉड। तो यहां पे ये थीटा जो है ये होगा tan इनवर्स ऑफ y ओवर x मॉड। फॉर एग्जांपल ये एक कम्प्लेक्स नंबर लिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। tan इनवर्स y ओवर x मॉडुलस tan इनवर्स मॉड के अंदर √3/1 ये ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो tan इनवर्स √3 ये 60 डिग्री यानी π/3 है। किसी भी वैल्यू को आपने डिग्री से रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो ये आपको पता है, उसको π/180 से मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स, मैं वैल्यू डिग्री में इसलिए लिखता हूं कि आपको डिग्री में जल्दी समझ आ जाती है, डिग्री में कन्वीनियंट है आपके लिए समझना, वरना आपने वैल्यू रेडियन में लिखनी है, क्योंकि बुक में रेडियन में आंसर है, तो आपने भी डिग्री की बजाय रेडियन में ही लिखना है। मैं डिग्री में वैल्यू इसलिए लिखता हूं कि आपको डिग्री में जल्दी समझ आ जाती है, बट आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसी भी वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हमारे पास π/3 वैल्यू होगी। केस 2, व्हेन अ कम्प्लेक्स नंबर लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसका आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं, उसका आर्गुमेंट होगा 180 माइनस tan इनवर्स y ओवर x मॉड, या 180 को पाई लिख सकते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x मॉड। जब कोई कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है
तो उसका x नेगेटिव और y क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने इसकी एग्जांपल भी ली है, लेकिन आपको मैं पहले ये समझा लूं कि ये थीटा कैसे है। फर्ज करो ये कम्प्लेक्स नंबर मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा है और ये मैंने थीटा बताना है, एंगल ऑफ द लाइन विद x एक्सिस। अब स्टूडेंट्स थीटा जो है ये इतनी वैल्यू थीटा मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर स्टूडेंट्स मुझे ये वैल्यू का पता चल जाए, इतनी वैल्यू का, तो मैं थीटा बता सकता हूं। अब ये वैल्यू क्या है, इसके लिए आप इसी रे को नीचे ले जाएं, जितना ये एंगल होगा नेगेटिव एंगल उतना ही ये है। इट मीन 180 में से, ये सारा 180 है, 180 में से इस एंगल को मैं माइनस कर दूं तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा, 180 माइनस दिस वन। अब ये एंगल क्या है, ये माइनस थीटा है। मैं वहां पे बताऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। इट मीन माइनस थीटा ये वाला एंगल है। इसको 180 में ऐड कर दें, ये देखें माइनस थीटा, इसको 180 में ऐड कर दें, या दूसरे लफ्जों में 180 माइनस tan इनवर्स y ओवर x मॉड a की बात है। तो 180 माइनस tan इनवर्स y ओवर x मॉड या पाई माइनस tan इनवर्स y ओवर x मॉड a की बात है। 180 में नेगेटिव एंगल को ऐड कर दें या 180 में से पॉजिटिव एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें, यही पॉजिटिव एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें या इसी को नेगेटिव बनाकर 180 में ऐड कर दें, एक ही मतलब है। ये इसकी एक मैंने ये एग्जांपल बनाई है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो आप 180 माइनस इसको कैलकुलेट करें तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री 120 डिग्री, या रेडियन में समझना तो यूं लिख लें पाई माइनस tan इनवर्स 1 ओवर माइनस √3। तो नेगेटिव को ये मॉड पॉजिटिव कर देगा, पाई माइनस इसको देखें तो ये 60 डिग्री पाई बाई 3 है, दैट इज 2 पाई बाई 3। स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू जो डिग्री में होती है उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लें। केस 3, व्हेन अ कम्प्लेक्स नंबर लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट्स अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो उसकी ये निशानी है कि वहां पे x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमने कम्प्लेक्स नंबर ये बनाया, बट मैं एंगल इधर से लाऊंगा क्योंकि मैं इधर से एंगल ला ही नहीं सकता हूं। ये देखें 180 इसकी मैक्सिमम बाउंड्री है, ये देखें 180 यहां से यहां तक, इससे आगे मैं जा ही नहीं सकता हूं क्योंकि 180 इसकी मैक्सिमम बाउंड्री है। तो मैं फिर इधर से आऊंगा। अब स्टूडेंट जब मैं इधर से यहां तक आऊंगा तो मुझे ये एंगल चाहिए, इतना, ये एंगल। अब ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स, अब मुझे ये एंगल बताना कि ये कितना है। स्टूडेंट्स गौर करें, यहां से यहां तक ये एंगल थीटा कितना है। अगर आप देखें तो यहां से यहां तक ये माइनस पाई है, माइनस पाई यानी माइनस 180 में से ये एंगल मैं देखता हूं ये कितना है। स्टूडेंट्स ये एंगल कितना होगा, इसको जरा पीछे ले जाएं, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है। इट मीन माइनस 180 डिग्री, यहां तक माइनस 180, उसमें मैं कुछ ऐड करूंगा, क्या चीज, जितना ये एंगल है। ये एंगल तो इसके लिहाज से ये देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल होता है वो tan इनवर्स y ओवर x मॉड है। इट मीन मैं माइनस 180 में इतना एंगल अगर ऐड करूं तो रिमेनिंग ये एंगल मुझे मिलेगा। सो माइनस 180 प्लस tan इनवर्स y ओवर x मॉड, या माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x मॉड। एक तो ये तरीका यूं समझ लें। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स, मुझे ये एंगल बताना है, ये नेगेटिव एंगल है यहां से लेकर यहां तक। अब आप थोड़ी देर के लिए फुल यहां तक देखें तो यहां तक ये बनता है माइनस 180। स्टूडेंट्स माइनस 180 में मैं कुछ ऐड करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहूंगा। अगर मैं माइनस 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर मैं सेकंड में चला जाऊंगा। मिसाल के तौर पे माइनस 180 माइनस 10, तो ये तो माइनस 190 डिग्री बन जाएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया हुआ है कि माइनस 190 देखें तो ये तो स्टूडेंट्स इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मुझे तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है, दैट्स वाई माइनस 180 में कुछ मैं ऐड करूंगा। क्या चीज मैं ऐड करूंगा, tan इनवर्स y ओवर x मॉड।
तो माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स मॉड या माइनस 180 प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स मॉड, ये थीटा मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में रखेगा। अगर मैं माइनस 180 में कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा। दैट्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट में हम ये वैल्यू रखते हैं। हमने इधर से आना है, उधर से हम नहीं आ सकते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, 180 है। तो 180 तक फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए हमने इधर से आना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैं इधर से आऊंगा, मुझे ये थीटा बताना है। तो ये थीटा क्या होगा, माइनस 180 प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स मॉड, यूं समझ लें, या माइनस 180 में कुछ मैं ऐड करूंगा तो मैं थर्ड में रहूंगा। तो माइनस 180 प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स मॉड, माइनस 180 की बजाय आप माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स मॉड भी लिख सकते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड की ये कंडीशन है। अब फाइनल देखें, अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा पॉजिटिव था, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो थीटा नेगेटिव है। ऐसे फर्ज कर लो आपको मैं माइनस 30 डिग्री कहूं तो आप नेगेटिव थीटा यूं बनाएंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा यूं था, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x मॉड, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, नेगेटिव। तो फर्ज कर लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई भी वैल्यू है उसके लिए ये थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए उसके लिए यही थीटा क्या होगा, नेगेटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन इनवर्स y ओवर x मॉड, ये वाली वैल्यू, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यही वैल्यू क्या ले लेंगे, नेगेटिव टेन इनवर्स y ओवर x मॉड। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स y ओवर x मॉड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में थीटा क्या है, नेगेटिव। तो जस्ट इसका हमने क्या लेना है, नेगेटिव वैल्यू ले लेनी है। तो इस सारी डिस्कशन को, ये जितनी भी सारी डिस्कशन है, इसको मैं समराइज करता हूं दूसरे लफ्जों में। इन शॉर्ट आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आपको जस्ट एक बैकग्राउंड बताना था, आपको जस्ट बताना था कि सीन बिहाइंड स्क्रीन क्या है। बट अब मैं शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको ये चारों क्वाड्रेंट एक लम्हे में, एक मिनट से भी पहले आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो ट्रिक क्या है, जरा गौर से समझें। आपको अभी चारों क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट ऑफ जेड याद होने लगा है। ये देखें, फर्स्ट की और सेकंड क्वाड्रेंट की आप कंडीशन याद रख लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या है, टेन इनवर्स y ओवर x मॉड, और सेकंड में क्या है, 180 माइनस टेन इनवर्स y ओवर x मॉड। फर्स्ट और सेकंड की आप याद रख लें, थर्ड एंड फोर्थ की मैं अभी याद करा रहा हूं आपको। ये देखें, जस्ट इसको स्टूडेंट्स माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस टेन इनवर्स y ओवर x मॉड। जस्ट आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई विद माइनस 1, और सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई विद माइनस 1 करें तो ये बनेगा माइनस 180 प्लस टेन इनवर्स y ओवर x मॉड। फोर्थ के लिए फर्स्ट को माइनस से मल्टीप्लाई करें और थर्ड के लिए सेकंड को माइनस से मल्टीप्लाई करें। यानी अगर आपको फर्स्ट और सेकंड याद है तो थर्ड एंड फोर्थ ऑटोमेटिकली याद होंगी। कैसे, फोर्थ के लिए फर्स्ट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें और थर्ड के लिए सेकंड को नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये देख लें माइनस 180 प्लस टेन इनवर्स y ओवर x। तो जस्ट आपने फर्स्ट और सेकंड को याद रखना है, थर्ड एंड फोर्थ ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी क्योंकि इसके अपोजिट ये क्वाड्रेंट्स है। दैट्स वाई इसको नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट ऑफ जेड मिल जाता है। तो जस्ट ये दो याद रख लें, ये दो खुद याद हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, इसको मैं और भी शॉर्ट करके समझा देता हूँ। ये जरा देखिएगा, ये चार क्वाड्रेंट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा लेंगे तो फोर्थ में फिर माइनस थीटा लेंगे। जस्ट इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस थीटा बनती है। दैट्स वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या लेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू को क्या लेंगे, माइनस थीटा।
अगर स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू है पाई माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी, इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू होगी माइनस पाई, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू बन रही है माइनस पाई प्लस थीटा, यानी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये, वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x मॉड, यानी यहाँ सब जगहों पे थीटा की हम क्या वैल्यू लिखेंगे, tan इनवर्स y ओवर x मॉड। स्टूडेंट्स ये पाई रेडियन में आप पाई की जगह 180 भी समझ सकते हैं या ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, डिग्री में रखें या रेडियन में रखें आपकी मर्जी है। स्टूडेंट्स से सारी प्रीवियस डिस्कशन को सामने रखते हुए अब हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करते हैं।